कि जो भी आपको जीवन में प्राप्त है उसके प्रति ग्रेटिट्यूड रखो, जिसको कहे एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड। जी ये मिला, बहुत अच्छा मिला, हो सकता है किसको हमारे से भी अच्छा मिला, लेकिन कोई बात नहीं, मुझे मिला बहुत अच्छा मिला। कहते हैं कि हैप्पी रहना और हाई गोल्स को प्राप्त करना, कुछ लोग कहते हैं दोनों पॉसिबल नहीं। अगर मैं हैप्पी हो जाऊं, आज जो कुछ भी है उससे मैं आनंद का अनुभव करूं, सुख का अनुभव करूं, सेटिस्फेक्शन का अनुभव करूं, तो आगे बढ़ूंगा ही नहीं। परंतु ये दो में बहुत बड़ा फर्क है कि आपके गोल्स बहुत ऊंचे हो सकते हैं। जो भी क्षेत्र में आप कार्य करते हैं आपका गोल्स बहुत ऊंचा हो सकता है, परंतु आज आप जहां भी हो वहां आप हैप्पी रह सकते, क्योंकि तभी वो गोल को प्राप्त करेंगे। अगर अभी आप अनहैप्पी है, दुखी है, असंतुष्ट है, नाराज है, तो आपके गोल्स को प्राप्त करने के लिए जिन चीजों की आवश्यकता है वही नहीं मिलेगी। जैसे गोल को प्राप्त करने के लिए कंसंट्रेशन चाहिए, गोल को प्राप्त करने के लिए क्रिएटिविटी चाहिए, नए नए आइडियाज आने चाहिए, एक टीम वर्क, टीम को तैयार कर रहे हैं, अकेले कुछ नहीं, बहुत नहीं कर सकते है ना, औरों से भी काम कराना है, जिसको कहते हैं डेलीगेट करना है, तो वो सब तभी होगा इफ यू आर हैप्पी। आप अगर इंटरनली काम है, पीसफुल है, तभी वो सब कर सके। तो इसलिए देखो एक बात याद रखिए कि आज मैं जहां भी हूं, जो कुछ भी मुझे प्राप्त है उससे मैं सुखी हूं, संतुष्ट भी हूं। भले संतोष शब्द अच्छा नहीं मानते कहीं, बलवेर आया है। दूसरी एक बात की जो साइकोलॉजी में भी मानी गई है कि आज आपके जीवन में जो कुछ भी घटित हो रहा है वो परफेक्ट है। आपने पास्ट में जो कुछ भी किया, जो प्रकार के स्टेप्स लिए, वो सब के अनुरूप प्रेजेंट परफेक्ट है, उसको एक्सेप्ट करो, देन यू कैन प्रोग्रेस फर्दर। है ना, बड़ी बात है जिसको कहते हैं अवेकनिंग सुप्रा कॉन्शियस, कि हमारे में एक सुप्रा कॉन्शियस है, उसको सजग जगा दो तो आप कमाल कर सकते। विवेकानंद कैसे रातों रात जग प्रसिद्ध हो गए, ये सुप्रा कॉन्शियस को जगाया ना, वो एक डिफरेंट विषय है। तो ऐसे जो भाई जी ने कहा कि हम कम सोचना है तो फील हैप्पी। दूसरा ये भी सोचो कि भी फास्ट वर्क नहीं, कहते हार्ड वर्क सक्सेस नहीं लाता है, स्मार्ट वर्क सक्सेस लाता है। कि भी हार्ड वर्क सक्सेस नहीं लाता है, टीम वर्क सक्सेस लाता है। तो ये सोचेंगे भी आप तो ऑटोमेटिक शांत है, कूल। और जो एक तो चीज मैंने आपको ऑलरेडी बता दी कि जीवन में अच्छा भी घटित होता है, बुरा भी घटित होता है, हमको क्या पकड़ना है, बस बार बार उसके बारे में सोचो। बुरा भी हुआ लेकिन बाजू में रहता है ना, वो नहीं सोचना है, मुझे सोचना है अच्छा घटित क्या है ना। तो और फिर ये कि जिसको कहा है साक्षी का अभ्यास, कि आंखें कैमरे का काम करे। अच्छा, मेडिटेशन पे आते, सिंपल सी टेक्निक है। हाँ, बस 10 मिनट भी नहीं, 7-8 मिनट भी कराऊंगा तो भी हो जाएगा। हाँ देखो, कमर को सीधी रखिएगा, दोनों पैरों को जमीन पे थोड़ी दूरी पे रखना है, हाथों को ऐसे मोड़ लेना है ना, कंधे को भी ढीला कर देना है। आपने कुछ पास गोद में रखा तो नीचे रख दो, पॉसिबल है तो नीचे रख दो। हाँ, सो नहीं जाओ, हाँ जाग जाओ। देखो एक बार हंसो जोर से, सब लोग जो सोए हो जाग जाओ। अच्छा जाग गए, नहीं आपको भी पता, आप तो कर, आपको पता होगा लाफिंग का बहुत बड़ा फायदा क्या है मालूम है, बहुत ज्यादा ऑक्सीजन आप लेते हैं। तो जिनको नींद आती है ना, उनको ऑक्सीजन की कमी होती है ब्रेन में। आप देखना रात को 8 घंटा अच्छे से सोए, फिर भी हमारा ब्रह्मा कुमारी में मुरली होती है, अच्छे अच्छे सो जाते
क्योंकि ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है उनको, तो लाख कर रात को ओके गुड। हाँ देखो, हाथों को ऐसे रिलैक्स छोड़ना है, दोनों पैरों के बीच में थोड़ा अंतर रखिए, कंधे को ढीला कर दीजिए, आंखें बंद करेंगे, इसे गहरा सांस लीजिए। जैसे ही सांस को भरते हैं अपने आप में ऊर्जा का संचार हो रहा है। जब सांस बाहर आता है सारा तनाव बाहर आ जाता है। अब ये चित्र निर्माण करिए, चिंतन भी करिए कि आप एक हॉट एयर बलून में बैठे हैं, गर्म हवा के बलून में बैठे हैं। ये बलून आपको सुरक्षित ऊपर ले जाएगा। धीरे धीरे ये बलून ऊपर जा रहा है। ये पीले रंग का बलून है जो धीरे धीरे ऊपर जा रहा है। 10 फीट 15 फीट ऊपर जा रहा है और ऊपर जाता है तो आसपास के हरे झाड़ आपको दिखाई दे रहे हैं और ऊपर जाता है तो ये ग्रीन ट्रीज छोटे दिखाई देते हैं। ऐसे ही जब हम मन की स्थिति को भी ऊपर उठा लेते हैं तो परिस्थितियां छोटी दिखाई देती है। और इसके लिए ये सोचिए कि जीवन एक लंबी चलने वाली सीरियल है। यह सीरियल मेरे जीवन के आसपास ही तैयार की गई है। यह सीरियल में मैं मेन एक्टर हूं। जैसे वो एक्टर भी दुख का पार्ट बजाता है परंतु उसे अंदर में पक्का मालूम है कि मैं तो एक सुपरस्टार हूं। ऐसे ही जो भी मैं पार्ट बजा रहा हूं परंतु अंदर में मुझे पक्का है कि मैं तो एक शांत स्वरूप आत्मा जो इस शरीर रूपी वेशभूषा को धारण कर अपना पार्ट बजा रहा है। जैसे ये भाव आता है आप डिटैच होते जाते हैं और ये बलून ऊपर जाता और ऊपर जाता है तो नीचे के लोग दिखाई देना ही बंद हो जाते। ऐसे ही जब हम मन की स्थिति को भी ऊपर उठा लेते हैं तो हम तनाव मुक्त हो जाते हैं। इसके लिए सोचिए एक चैतन्य शक्ति मस्तिष्क के मध्य में दिव्य ज्योति का चित्र निर्माण कि मैं यह दिव्य ज्योति। जैसे भाव निर्माण होता है न्यारापन, आंखों द्वारा देखने वाली, कानों द्वारा सुनने वाली, परंतु सब कर्मेंद्रियों से परे मैं एक चैतन्य शक्ति हूं। और ये बलून ऊपर जा रहा है, एकदम आसमान में पहुंच गया है। देखो आपके नीचे बादल जा रहे हैं, नीचे से प्लेन भी जा रहे हैं, आप उसके ऊपर ऊपर जा रहे, बहुत अच्छा लगता है। और ऊपर जाते हैं तो पृथ्वी के गुरुत्व आकर्षण से उस पार आ गए, एकदम वेटलेस हो गए। जब
देह और देह की दुनिया के आकर्षण से इस पार चले जाते हैं तो वेटलेस हो जाते हैं। आप अंतरिक्ष की यात्रा कर रहे हैं, आसपास में सितारे ही सितारे, इन सितारों के मध्य से गुजरता हुआ मैं और ऊपर जा रहा हूं। बहुत अच्छा लगता है, अति इंद्रिय आनंद का अनुभव हो रहा है। और ऊपर जाता दूर दूर एक बहुत ही जगमगता सितारा दिखाई देता है। ये एक दिव्य सितारा है, एक एनर्जी का सितारा है। वह सितारा मेरे नजदीक आ रहा है। जैसे जैसे नजदीक आता है मेरे में बहुत ही ऊर्जा का संचार हो रहा है। मेरे में बहुत बहुत ऊर्जा का संचार हो रहा है। ये सितारा एकदम नजदीक आता है, उससे जो वाइब्रेशंस निकल रहे हैं वो मेरे चारों ओर फैल जाते हैं। रोम रोम में प्रवेश कर मेरे प्रत्येक अंगों को स्वस्थ बना दे। यह ऊर्जा मेरे प्रत्येक अंगों को स्वस्थ बना देती है। परमात्मा भी एक सितारे की भांति है, रूप में एक दिव्य सितारा है परमपिता परमात्मा, परंतु सर्व गुणों के सिंधु है। शांति के सागर है पिता परमात्मा और मैं आत्मा शांत स्वरूप। मैं शांति से भरपूर हो रहा, सचमुच भरपूरता का अनुभव होता है, फुलफिलमेंट आ गई। रियली फीलिंग गुड। धीरे धीरे बलून नीचे आ रहा है, ऐसे भरपूर होकर के एकदम संतुष्टता का अनुभव करके अपने बलून नीचे आता है और नीचे आ रहा है, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण में आ जाता है। जल्दी जल्दी में नीचे आ रहा है, एकदम अच्छा लगता है। जल्दी जल्दी नीचे आता है, एकदम नीचे आ गया हूं, पर तो अपनी ही शांति की स्थिति में स्थित हूं, बिल्कुल डिटैच, एकदम ऑलमोस्ट ग्राउंड लेवल पर आ गए हैं। आसपास का दृश्य देखो, आप एकदम डिटैच होकर के साक्षी भाव से इस दृश्य को देख रहे हैं। धीरे से राइट हाथ को ऊपर नीचे करिए, राइट हाथ को ऊपर नीचे करिए। सोचिए कि मैं वो दिव्य ज्योति ही आत्मा ही राइट हाथ को ऊपर नीचे कर रही है। राइट हाथ को नीचे रखिए, लेफ्ट हाथ को ऊपर नीचे करिए। मैं आत्मा ही लेफ्ट हाथ को ऊपर नीचे कर रही हूँ। लेफ्ट हाथ को भी नीचे रख दीजिए, दोनों पैरों को थोड़ा हिलाइए। मैं आत्मा ही पैरों को हिला रही हूँ, बस मैं ये पैर नहीं, मैं पैर से न्यारी हूँ। जब जब पैरों को नीचे रख दीजिए, जब जब आवश्यकता होगी पैरों का उपयोग करूँगा, जब आवश्यकता नहीं होगी बस मैं उससे डिटैच हो जाऊंगा। धीरे से आंखें खोलिए, अपनी राइट साइड में देखिए। जो लोग भी बैठे हैं ये सब भी दिव्य चेतनाएं। लेफ्ट साइड में देखिए, ये सभी भी दिव्य चेतनाएं। बस इसी भाव से सारे दिन का कार्य करें। सामने देखिए,
को ही देख रहा। ओम शांति।